मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरे अज़ीज़ों, खूबसूरत वक्त के लिए, आज के अच्छे मौका के लिए एक बार फिर हम खुदा का शुक्रिया अदा करें जिसने हमें ये वक्त दिया है कि कलाम मुक़द्दस की हम तलावत करें, कलाम मुक़द्दस की मुबारक बातें हम सीखें। सो बाइबल मुक़द्दस अपने हाथों में लीजिए और मेरे साथ खोलें कलाम मुक़द्दस को। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत से हम तलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसका 6 बाब और उसकी 31 आयत से हम तलावत करेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मुहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुक़द्दस की तलावत की और हमने सीखा कि फ़िक्र ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और साथ ही खुदावंद यीशु मसीह ने हमें यह भी बताया कि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। मेरे अज़ीज़ों, सिर्फ इन ही चीज़ों की तलाश में लगे रहना या इन ही चीज़ों की के लिए फ़िक्रमंद रहना ये मुनासिब नहीं, ये खुदा को पसंद नहीं है कि कोई शख्स सिर्फ इन ही चीज़ों की तलाश में रहे, कोई शख्स सिर्फ इन ही चीज़ों की फ़िक्र में रहे। बल्कि लिखा है, तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बल्कि लिखा है, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मुहताज हो। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा आसमानी बाप जानता है कि हम सब, दुनिया का कोई भी शख्स जो है उसके बारे में खुदा जानता है, हमारी ज़रूरियात के बारे में खुदा जानता है और जानता कि हम सब ही इन चीज़ों के मुहताज हैं। हम देखते हैं कि यीशु ने तो एक चीज़ की तलाश का कहा है, लेकिन आज हम दूसरी चीज़ों की तलाश में हैं और उन्हीं की फ़िक्र में लगे हुए हैं। शायद हमारी सारी एफ़र्ट्स, हमारी सारी तवानाई, हमारी सारी सोच, हमारा ध्यान इन ही चीज़ों की तलाश में है और हम इन ही चीज़ों के लिए फ़िक्रमंद भी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो अपने
कलाम मुक़द्दस के वसीला से हमें सिखाया कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाज़ी की तलाश करो तो दुनिया की ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। यानी सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस, उसकी किंगडम और उसकी राइटियसनेस की तलाश करो। तो लिखा है ऑल दीज थिंग्स विल बी एडिड टू यू, ये सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें विल बी एडिड टू यू। तो इसलिए लिखा है फिक्र मत करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके लिए फिक्र मत करो। लीव दिस एटीट्यूड, ये हमारा रवैया हरगिज़ अच्छा नहीं है। हमारी इस तरह की सोच और इन ही चीज़ों की तलाश में रहना और फ़िक्रमंद रहना ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है, खुदा इसको पसंद नहीं करता है। और अगर हम कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से हम तलावत करेंगे, मेरे साथ निकालें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 3 बाब और उसकी हम 3 बाब की पहली आयत से जब हम तलावत करते हैं तो यूँ मरकूम है, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। फिर लिखा है आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। तो मेरे जीदो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आलमे बाला की चीज़ों के लिखा है ख्याल में रहो। हम अपने बारे में देखें, अब सोचें, लिखा है आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में और आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। यसु मसीह ने तो हमें यही ख्याल दिया है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो दुनिया की सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। और हमारा खुदा लिखा है जानता है कि तुम सब इन चीज़ों के क्या हो, मुताज हो। तो आज हम किन चीज़ों की तलाश में है? क्या आसमान की बादशाही, क्या खुदा की रास्तबाजी के हम भूखे प्यासे हैं? क्या हम खुदा की बादशाही में रहते हैं? क्या उसकी बादशाही को हमने अंडरस्टैंड किया है या नहीं? हम सेहत के बारे में, कारोबार, अच्छी जॉब, औलाद, कोठी, बंगला वगैरह वगैरह, शायद इन्हीं की फ़िक्र व तरद्दुद में और शायद दुआ पे दुआ करते हैं लेकिन जवाब भी नहीं मिलता, क्योंकि खुदावंद ने तो इस रवैये से, इस तरह की दानिशमंदी से हमें मना किया है। क्योंकि यसू ने तो कहा पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सारी चीज़ें, लिखा है सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। फोकस जो है वो खुदा की बादशाही है। जब फोकस खुदा की बादशाही होगा तब तमाम मकासद जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। यसु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ ही से पहले ही दिन से बादशाही का जिक्र किया है और फरमाया मत्ती 4 बाब 17 आयत, आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है, तो क्या करो, तौबा करो, क्योंकि बादशाही में दाखिले का ज़रिया तौबा ही है। तौबा करो
और हम देखते हैं खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में अपनी बादशाही में रखा और अपनी बादशाही में उन्हें सब कुछ मुहैया किया। खुदा की बादशाही के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में अपनी बादशाही के अंदर रखा है। सारी चीज़ें, लिखा है सब चीज़ें, दुनिया की सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो खुदा की बादशाही के अंदर बागे अदन में हम देखते हैं कि आदम और हवा को सारी चीज़ें खुदा ने मुहैया की। किसी चीज़ के लिए आदम ने कोई फरियाद नहीं की, कोई मांगा नहीं, लेकिन खुदा ने सारा कुछ उन्हें मुहैया किया, सब कुछ मुहैया किया है। उसकी बादशाही के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। बागे अदन ज़मीन पर खुदा की बादशाही का दरवाज़ा था। यही हमारी मुश्किल है कि हम जो कुछ खुदा कहता है वो नहीं करते। आदम और हवा ने भी खुदा की मर्ज़ी के उल्ट काम किया और आज भी हमारी यही मुश्किल है कि हम जो कुछ खुदा कहता है वो हम करते नहीं। मूसा के ज़माना में भी लोगों ने वो सब किया जो खुदा ने करने का हुक्म ना दिया। इस तरह खुदा अब इंसान के साथ कलाम करना खुदा ने बंद कर दिया। 400 साल तक खुदा का कलाम नाज़िल ना हुआ, खुदा खामोश रहा। मेरे दीदो, खुदा आसमानी कल्चर को ज़मीन पर रखना चाहता था। खुदा ज़मीन पर वही कुछ करना चाहता है जो कुछ आसमान पर है। आसमान पर क्या है? खुदा की बादशाही है। वहाँ फरिश्तगान खुदाए कदूस को, लिखा है, कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। इसीलिए खुदा आसमान की बादशाही को ज़मीन पर रखना चाहता था। बागे अदन उसकी बादशाही का ज़मीन पर एक दरवाज़ा था। खुदा इंसान के साथ पार्टनरशिप रखना चाहता था, फ्रेंडशिप, दोस्ती, क्योंकि खुदा इंसान को बहुत प्यार करता है, करता था, करता रहेगा। और अपने प्यार के सबब से सारी चीज़ें खुदा ने बनी नौ इंसान को मुहैया की हैं। खुदा की मर्ज़ी शुरू से ही बादशाही के फैलाव की थी। खुदा का प्लान बादशाही का प्लान है। और लिखा है, खुदा ने आदम के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। आदम को खुदा ने अपने हाथ से बनाया है और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका। ये कोई हादसा ना था, ये खुदा का मकसद था, क्योंकि खुदा मकसद का खुदा है। खुदा अपनी बादशाही को ज़मीन पर रखना चाहता था। आसमानी कल्चर वो ज़मीन पर उसको रखना चाहता था। खुदा ने आदम की हर एक ज़रूरत को पूरा किया। हालांकि आदम ने खुदा से कोई चीज़ मांगी ना थी। ये सारा कुछ खुदा की बादशाही में मैसर है। आज भी इस बात को सोचें। लिखा है, दुनिया की सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। और ये भी वो जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मुताज हो। वो जानता है कि तुम सब किन किन चीज़ों के मुताज हो। वो जानता है, वो देखता है, वो बोलता है, वो सुनता है। इसलिए हम सब के बारे में वो जानता है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, सिर्फ दुनिया की चीज़ों के फ़िक्र और तरद्दुद में रहना इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। ये खुदा की दिल पसंद बात नहीं है। हम खुदा की बादशाही को हासिल करें।
आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। हमारे ख्याल, हमारे ध्यान खुदा की तरफ, उसकी बादशाही की तरफ लगे रहें। बादशाही के अंदर बरकत है, बादशाही के अंदर ज़िंदगी है, बादशाही के अंदर हम देखते हैं निजात है। यसु मसीह तो इसीलिए लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने, निजात देने आया है। बादशाही के बाहर सारी मुश्किलात बादशाही के बाहर हैं। अगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कमी है तो ये जाने कि शायद बादशाही से बाहर हैं। बादशाही के अंदर तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहोवा यरी पाक खुदा, मुहैया करने वाला खुदा, सब कुछ उसने मुहैया किया। बागे अदन में आदम और हवा के लिए किसी चीज़ की भी कोई कमी ना थी। आज भी मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देगा। अगर मुश्किलात का सामना है तो उसकी बादशाही की शायद तलाश नहीं की है। उसकी बादशाही को मैंने और आपने सोचे क्या अंडरस्टैंड कर लिया है? क्या हम उसकी बादशाही के अंदर हैं? क्या हम मुतमईन हैं? इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों के अंदर है? शादमानी है? क्या हम शादमान हैं या मायूस हैं, परेशान हैं? ये खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है। मायूसी, परेशानी, मुश्किलात, दुख, मुसीबतें, ये तो इब्लीस जो है वो पैदा करता है और हमें वो गुमराह करना चाहता है। इसलिए ज़रूर है कि खुदा की बादशाही के अंदर आएँ, यसु पर ईमान लाएं, जिसने कहा आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है, बस तौबा करो। तो आसमान की बादशाही का पैगाम यसु मसीह ने हमें दिया है और उसने बादशाही को, आसमानी कल्चर को एक बार फिर वो ज़मीन पर लेकर आया है। उसने फरमाया आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है। इस बात को सीखो, जानो कि किस कदर जलाली काम, आसमानी काम जो हैं वो ज़मीन पर करके दिखाए हैं और मौजज़े हुए हैं। मुर्दों को ज़िंदा किया, कोड़ियों को पाक किया, जन्म के अंधों की आंखें खोल दी, बदरूहों को निकाला। लिखा बदरूहें चीखती चलाती निकल जाती थी और भूखों को उसने सैर और असुदा किया है। तो ये सारी बातें उसकी बादशाही का इजहार थी। लोगों ने ना जाना, लोगों ने उस वक्त ये तो कहा कि बेशक ऐसी हिकमत, ऐसे काम कभी हमने देखे नहीं, लेकिन लम्हाई के बाद मुनकर भी हो जाते और रद्द कर दिया इन बातों को। लेकिन मेरे चीज़ों, ज़रूर है कि खुदा की बादशाही के अंदर आएँ। बागे अदन ज़मीन पर इंसान के साथ खुदा की मुलाकात की जगह थी। खुदा तो बनी नो इंसान से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। उसका दिल जो है मेरे दीदों, उसकी रूह तड़पती है इंसान के साथ तलकात करके, उनस रखता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इसलिए यसु मसीह बादशाही को लेकर, आसमान की बादशाही को लेकर आया है। उसने बादशाही की बात की है। यसु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ भी आसमान की बादशाही की बातें करते हुए किया और हम देखते हैं कि इख्तिताम भी आसमान की बादशाही की बातें ही करते हुए उसने इख्तिताम किया है। तो इसलिए बादशाही का जिक्र करें, बादशाही को तलाश करें, बादशाही के अंदर रहें, उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। तो मेरे अज़ीज़ों, लिखा है दुनिया की सारी चीज़ें भी लिखा है कि तुमको मिल जाएंगी। सो खुदावंद कलाम पाक के वसीला से हम सब को बरकत दे। हम दुआ करेंगे। मेहरबान वफ़ादार आसमानी बाप, तेरे पाक नाम की तमजीद करते हैं। खुदावंद यसु, तू बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, हमारी ज़िंदगी का मालिक है, खालिक है। तेरी बादशाही के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसका तूने ज़िक्र किया है, जिसके लिए तूने फरमाया कि पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। और फिर हमने तेरे कलाम मुक़द्दस में से सीखा कि पहले आलम बाला की चीज़ों की
तलाश में रहो, आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो। तो मेरे दीदो हमें तौफीक बख्श दे, हम इस बात को समझें, हम तेरे कलाम की कदर करें। तेरे लोग खुदावंद तू चाहता है कि गुनाहगार इंसान तौबा करे और आसमान की बादशाही खुदावंद यीशु मसीह जिसका तूने जिक्र ही नहीं किया बल्कि बादशाही का इजहार किया, अपने जलाली कामों के वसीला से तूने ये जाहिर किया कि आसमान की बादशाही को लेकर तू इस धरती पर आया है। और खुदावंद यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें बरकत दे, ख्यालों सोचों पर, हमारी ज़िंदगियों पर खुदावंद यीशु तेरा तसल्लुत रहे, तेरा रोब, तेरा दबदबा, तेरी पाक गिरफ्त हमारी ज़िंदगियों पर रहे। और हम इब्लीस शरीर उसकी दीदनी नदीदनी तस्वीरों को, नापाक कुव्वतों को झिड़क देते हैं मसीह के नाम से। हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए दूर रहें और खुदावंद तेरे लोग तुझ में शादमान रहें। ऐ खुदा हमारी दुआ को सुन कबूल कर, तेरे बेटे यीशु अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।